हैप्पी दिवाली दोस्तों। आज दिवाली के अंदर ये वीडियो लाया हूँ। आप भी कह रहे होंगे दिवाली के अंदर भी ये वीडियो बना रहे हैं। दिवाली नहीं सेलिब्रेट कर रहे, दिवाली बिल्कुल सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोगों की तरह हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी जाए, आपके और आपके परिवार को हमारी तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएँ। पर्पस इस वीडियो को बनाने का ये था कि कल से मेरे पास कुछ क्वेरीज आई हैं कि क्या DV एक्ट पर लिमिटेशन जो है पीरियड वो एप्लीकेबल होता है कि नहीं है। तो उस चीज़ को आंसर करने के लिए अब मैंने हर जगह बार बार अलग अलग क्या जवाब देता हूँ, मैंने कहा एक वीडियो बना के मैं डाल देता हूँ जिससे आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि लिमिटेशन पीरियड DV एक्ट पे एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट की एक नई जजमेंट है, इसी साल आई है 13 अप्रैल 2022 को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे और जो भी मुझे जानकारी या नॉलेज है वो आप तक मिलती रहे। तो चलिए मैं इस वीडियो में जल्दी से बताता हूँ कि लिमिटेशन पीरियड का क्या है, DV एक्ट के ऊपर एप्लीकेबिलिटी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रश्न आया जब मद्रास हाई कोर्ट ने ये रूल आउट किया कि जो लिमिटेशन पीरियड है 468 CRPC जो तय करता है कि ऑफेंस का जो लिमिटेशन पीरियड है फाइल करने का वो DV एक्ट पे अप्लाई होता है कि नहीं। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि वो अप्लाई होता है। तो ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरा केस को सुना और बाद में ये निष्कर्ष निकाला कि जो 468 CRPC का प्रोविज़न है लिमिटेशन का वो सेक्शन 12 की DV एक्ट पर एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट के सामने ये कहा गया था, मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो सेक्शन 28 और 31 है वो एप्लीकेबल होता है एज पर एक्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि जो सेक्शन 12 की एप्लीकेशन है वो आप बाकी जो दूसरी किसी कोई क्रिमिनल कंप्लेंट केस फाइल करते हैं CRPC के अंदर उससे ये बिल्कुल अलग है। उसके अंदर ऑफेंस होता है, आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट केस फाइल करते हैं जब कोई ऑफेंस होता है। सेक्शन 12 में जब आप सेक्शन 12 की एप्लीकेशन फाइल करते हैं तब तक कोई ऑफेंस नहीं हुआ होता है। ऑफेंस कब होता है? ऑफेंस जब होता है जब सेक्शन 12 के अंदर कोई ऑर्डर पास हुआ है और पार्टीज उस ऑर्डर का ब्रीच करती है। तो सेक्शन 31 के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तब ये ऑफेंस होता है जिसमें कि सज़ा का प्रावधान है, और सज़ा का प्रावधान सेक्शन 31 में है। जब वो ब्रीच होता है तो उस ब्रीच ऑर्डर से लिमिटेशन पीरियड काउंट होगा। सेक्शन 12 की एप्लीकेशन लगाने के लिए लिमिटेशन पीरियड काउंट नहीं होगा, और ऐसा कोई प्रोविज़न भी नहीं है कि सेक्शन 12 को कोई लिमिटेशन बाउंड करता हो, कोई एक्ट या कोई कोड। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लिमिटेशन पीरियड है वो सेक्शन 12 की एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल नहीं होता। एक बार फिर से आप समझ लीजिए वो कब लागू होता है। वो तब लागू होता है कि जब सेक्शन 31 के अंदर कोई ऑर्डर पास हुआ है और उस ऑर्डर का ब्रीच हुआ है पार्टी द्वारा, तब लिमिटेशन पीरियड जो है एप्लीकेबल होता है। क्योंकि जब सेक्शन 12 की एप्लीकेशन करते हैं वो आप एक एप्लीकेशन लगाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, फिर मजिस्ट्रेट जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है उसको देखता है और रिप्लाई मांगता है, और उसके अंदर जो ज़्यादातर जो रेमेडीज़ हैं वो सिविल इन नेचर की हैं। जैसे कि आप रिस्ट्रेन करते हैं उसमें पार्टी को, शेयर हाउस होल्ड देते हैं, कंपनसेशन देते हैं। हाँ, अगर ये जब ऑर्डर पास होता है, अगर पार्टी इसका ब्रीच करती है तब उसमें वो एक ऑफेंस क्रिएट हो जाता है और उसमें सज़ा का प्रावधान है 1 साल तक का और वो नॉन बेलेबल हो जाता है। तो जब वो हो जाता है वो ऑफेंस, उसने वो ब्रीच कर दिया, उसके बाद वो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है। यानी अगर किसी ने ब्रीच किया है, उसके ब्रीच करने के आप लिमिटेशन पीरियड के बाद अगर आप कोई उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि इस ऑर्डर को नहीं मान रहे, तब वो लिमिटेशन के अंदर आएगा। लेकिन आप अगर सेक्शन 12 की ही एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ ये जजमेंट आपके काम आएगी और आपका इससे जो भी क्वेरी थी कि लिमिटेशन पीरियड के अंदर आता है या नहीं आता है उसे सॉल्व हो जाएगी। जजमेंट है कामाची वर्सेस लक्ष्मी नारायणन, जो कि सुप्रीम कोर्ट की 13/4/2022 की जजमेंट है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई और क्वेरी है तो वो आप मुझे ईमेल में भी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी क्वेरी को आप डाल सकते हैं। हैप्पी दिवाली।